डायरेक्ट स्टार्टिंगला ते बोलू नको. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. So now he has got the petrol. Hello Hungry Fam and welcome to the last wedding vlog. I hope आपने सारे vlogs enjoy किए होंगे अब तक के. After the reception मेरी विदाई हुई at 1 AM. घर पहुंचने तक 2 बज चुके थे and ignore my हालत. मैं इतना रोई कि मेरे eyes swollen थे and पूरे दिन की थकावट भी थी. Anyways गृह प्रवेश का ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ. नदीच्या काठावर कृष्ण वाजविते बासरी. मंदार रावांसोबत आले मी सासरी. दोन्ही पाय आई पकड तिला. We slept almost at 4 and सुबह जल्दी उठ भी गए for our post wedding games and obviously मैं सब games में जीती. It was super fun. फिर शाम को हमारे घर पे थी पूजा एंड सब मेरे फैमिली मेंबर्स भी आए थे. फिर टाइम था उखाणे लेने का. मंगळसूत्राच्या असतात 2 वाट्या, करतात माहेर आणि सासरची खून. राजा मंदारावांचं नाव घेते, राजा दक्षांची. नाच रे मोरा अंगणाच्या वनात, कंठ पडली माझ्या मनात. नेक्स्ट डे आई मेड खीर एज माई फर्स्ट डिश एट द ससुराल. मेरे मदर इन लॉ ने बहुत ही मस्त फर्स्ट मील डेकोरेट करा था. हेलो हंगरी फैम, सो आई एम व्लॉगिंग आफ्टर अ वीक. शादी के बाद मैं व्लॉग करना भूल गई बट यस आई एम रेडी. मेरे 5 परतावन के लिए जाने. थोड़ा हेयर मेसी हो गया बट इट्स फाइन. मेरे को पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं. मैं हर बार ये बोलती हूँ बट मुझे जेन्युइनली पता नहीं होता आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं. तो प्लीज़ बता देना कमेंट्स में. मैं रेडी हो गई हूँ. मैंने मेरा शालू डाला है शादी का, मतलब शादी के लिए जो शालू लेते हैं वो. सो यस दैट्स राजाध्यक्ष. आई एम ऑफिशियली अ राजाध्यक्ष नाउ. अभी मैं मेरे घर जा रही हूँ and yeah, I'm so excited to meet my parents after so long. Let's go. प्रेमाच्या चौकटीत कितीही फिरा, प्रेमाच्या चौकटीत कितीही फिरा, शोधून सुद्धा सापडणार नाही आकांक्षा सारखा हिरा. डायरेक्ट स्टार्टिंगला ते बोलू नको. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. चाफ्याचे फूल असते दिसायला ताजे. मंदार रावांचं नाव घेते, सौभाग्य हे माझे. शूटिंग करते. आता बोल. हो घेतलं सगळ्यांनी. तर कसं वाटतंय सासरी येऊन पहिल्यांदा? अरे माहेरी, सॉरी माहेरी. तुला कसं वाटतं? असंच नॉर्मली आल्या बाहेर जायचं नाव. सुरुवात करा ना. 5 परतावन की रात को ही वी लेफ्ट गोवा के लिए. सिंस मंदार इज फ्रॉम गोवा, पहले वी वेंट सब देव दर्शन करने, दैट इज सारे वहाँ के मंदिर के दर्शन लेने. दूसरा रीजन गोवा जाने का था कि मंदार की दीदी की 10th एनिवर्सरी थी वेडिंग की, तो वो सेलिब्रेट करने गए थे. हम मरीना बे रिजॉर्ट में रुके थे. द प्रॉपर्टी इज अमेजिंग. रूम्स इतने ह्यूज एंड प्रिटी थे. पूल भी बहुत बड़ा था. पहुंचते ही फ्रेश होने गए एंड मी एंड मंदार लेफ्ट मंदिर जाने. All the mandirs were so beautiful, peaceful and super pretty. हम मंगेशी गए थे एंड हमारा बाइक बंद पड़ गया तो मंदार गया था पेट्रोल लेने और मैं ऐसे रास्ते के बीच में खड़ी थी. फाइनली ही इज बैक एंड मेरा हालत देखो, मैं 1 घंटा खड़ी थी. तुझ्याकडे दुसरं काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, तू पेट्रोल त्यासाठी फिरतोय.
So now he has got the petrol and हम bottle से petrol भर रहे हैं. What a great start. I just love this petrol का smell. Comment below किस किस को ये aroma पसंद है. We reached the hotel and पहले cake cut करा. And celebration. It's your 10th anniversary. Then रात को we went out for dinner at रत्नासागर होटल. ये कलंगूट बीच पे ही है. काफी सी फूड खाया. वहाँ ना बाद में एक राजस्थानी फोक डांस शो था. It was great but definitely not something you expect in Goa. डिनर के बाद हम गए अरपोरा नाइट मार्केट. ये सिर्फ सैटरडे को होता है. सो इट इज अ मस्ट विजिट. इफ यू लव शॉपिंग आपको ये बहुत पसंद आएगा. वहाँ लाइव म्यूजिक भी चालू होती है. सो द वाइब इज सो गुड. But obviously my favorite was the food there. You get everything live from starters, mains to dessert. My favorite was the donut. मतलब it is a must have here. I also love the crockeries. Next day morning में breakfast के बाद हम pool में ही थोड़ा chill किया. गुड मॉर्निंग हंग्री फैम. सो आज है डे 2 ऑफ गोवा एंड सॉरी मैं कल व्लॉग करना भूल गए. हम कल सुबह 9:30 आ गए थे. बट यस आई एम इन मंगलसूत्र नाउ. अभी हिट हो रहा है कि आई एम मैरिड बट इट्स फाइन. दैट्स माय नीस. आज हम आई थिंक सेंट्रल जेल एंड नॉर्मल चिल करने जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा धूप है. आई डोंट नो व्हाट्स इट विथ मी एंड गोवा. मैं जब भी आती हूँ बहुत गर्मी होती है. बट एनी वेज लेट्स गो. सब रेडी है. हम निकल जाए. लेट्स गो. आवाज तर माझ्या गाण्यात काय करायचं. ती वाला जे आहे इतना सुंदर जेल था ये. स्पेशली द व्यू वाज ब्रेथ टेकिंग. दिस इज स्कैरी. माझा पुन्हा एको काढतोय. एक नंबर. लंच के लिए हम एक रैंडम रेस्टोरेंट में गए. ये कैंडलिम के यहाँ पे था. इसका नाम आई डोंट नो व्हाई मुझे याद ही नहीं आ रहा. ये रेस्टोरेंट का वाइब वाज सो गुड. बहुत मजा आया वहाँ. द फूड वाज ग्रेट. वेरी वेरी टेस्टी. सुपर अफोर्डेबल एज वेल. वहाँ पे कराओके एंड लाइव म्यूजिक भी था विच वाज अमेजिंग. मैंने भी 1-2 सॉन्ग्स गाए सो प्लीज इग्नोर माई बेसुरा आवाज. बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन. वापस होटल आके रात तक हम पूल में ही थे. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रंच के लिए वी वेंट टू इन्फेंटेरिया. ये एक बेकरी टाइप्स है. इट्स अ वेरी ओल्ड रेस्टोरेंट. हमने बहुत सारे बेकरी आइटम्स भी लिए एंड मेनली वी हैड द सी फूड पिज्जा. ये लोग डो भी स्क्रैच से बनाते हैं विच इज सो गुड. हेलो हंग्री फैम. सो इट इज डे 3 इन गोवा. मैं कल आई थिंक इंट्रो करने के बाद ज़्यादा कुछ व्लॉग की ही नहीं क्योंकि कैसे है ना बिजी हो जाती तो मैं भूल जाती हूँ. एंड मंदार इज थोड़ा कैमरा शाय तो इट गेट्स डिफिकल्ट टू यू नो व्लॉग. बट येस आज हम जा रहे हैं अंजुना. वी विल प्रोबेबली गो टू द बर्गर फैक्ट्री एंड अभी वी आर लीविंग. शाम हो चुका है. सुबह हमने क्या किया, हम सब ब्रेकफास्ट के लिए बाहर गए थे. ब्रेकफास्ट मतलब पिज़्ज़ा खाने बाहर गए थे. एंड या दैट्स इट. नाउ वील गो टू अंजुना देन बर्गर फैक्ट्री एंड देन लेट्स सी वहाँ से कहाँ जाते हैं. सो
अंजुना बीच में पूरा कंस्ट्रक्शन चालू था तो बीच वाला वाइब ही नहीं आया. हम बर्गर फैक्ट्री जाने वाले थे एंड सैडली इट वाज क्लोज. सो नियर बाय वी वेंट टू लश बाय द क्लिफ. इट वाज अ वेरी गुड एंड एकदम पोहो टाइप्स का रेस्टोरेंट था. वहाँ थोड़ा चिल किया. देन मैं और मंदार गए बागा बीच, वहाँ पे शैक पे डिनर करने. अगेन अमेजिंग वाइब्स. मतलब ये प्रॉपर शैक पे ना गोवा के वाइब्स आते हैं. ये गोवा की नाइट लाइफ मैं एंजॉय करती हूँ. वी ऑलमोस्ट केम होम बाय 2 AM एंड सो गए. गुड मॉर्निंग हंग्री फैम. सो दिस इज आवर बालकनी. इट्स आवर डे 4. मैंने रूम टूर नहीं दिया बट जस्ट लुक एट दिस. इट इज़ अमेजिंग. मैं रूम टूर नहीं दी बिकॉज इट इज़ अ मेस. फर्स्ट डे करना चाहिए था बट आई रियलाइज कि बहुत मेस है. बट एनीवेज वो 2 रूम्स है वो मेरे कज़न्स के हैं. बट यस आज हमारा प्लान है फॉन्टेनास जाने का एंड नॉर्मल पता नहीं कलंगुट जाने का. लेट्स सी हाउ द डे गोज. मैं बीच बीच में ब्लॉग करती रहूँगी. आई एम नॉट श्योर कितना कर पाऊँगी. मेरा आवाज़ बैठ चुका है. हम किसी को भी ठीक नहीं है. पता नहीं हमने क्या खा लिया बट सबके पेट ख़राब हो चुके हैं. इसलिए थोड़ा 2 दिन हमारा से लो चल रहा है. बट एनीवेज लेट्स गो क्योंकि इट्स 12 एंड हमें पणजी जाना है आज. सो लेट्स गो. देन वापस ब्रंच करने वी वेंट टू इन्फेंट एरिया. इट हैज़ बिकम अ फेवरेट स्पॉट फॉर ब्रंच. बहुत सारे आइटम्स है. इतने सारे वैरायटीज यू गेट. एवरीथिंग इज अ मस्ट ट्राई. देन वी लेफ्ट फॉर फॉन्टेनास. सैडली पणजी पहुंचते ही मंदार की तबीयत बहुत बिगड़ गई. सो वी हैड टू कम होम. बट मैं उसमें ही आते वक्त कन्फेंट एरिया से चीज केक लेके आई विच इज माई फेवरेट. आके हमने रूम में ही थोड़ा रेस्ट किया. फिर रेस्ट करके हम गए सनसेट के लिए कैंडोलिम बीच. इट वॉज वेरी प्रिटी. नॉर्थ गोवा में कैंडोलिम बीच इज वन ऑफ माई फेवरेट. इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं होती एंड इट इज वेरी क्लीन. हमारे लास्ट डिनर के लिए वी वेंट टू द बागा डेक. वहाँ भी लाइव म्यूजिक था एंड द फूड वॉज टू गुड. गुड मॉर्निंग हंग्री फैम. सो टुडे इज आवर लास्ट डे इन गोवा एंड हम अभी निकल रहे हैं. फाइनल डे इन गोवा. सो दैट्स माई नीस. हम दोनों ही है. बाकी सब बिल क्लियर कर रहे हैं. बट येस फाइनली दिस ट्रिप इज़ ओवर. फाइनली सैडली एक्चुअली दिस ट्रिप इज़ ओवर. बहुत ही फास्ट गई और आधा टाइम हम बीमार थे तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए. बट येस इट वॉज सुपर फन. सॉरी कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन. सो येस लेट्स गो. एंड उसके पहले हम थोड़ा घूमेंगे यहीं पे लोकल. हमारी 6:15 को फ्लाइट है. सो 6:15 बेबी इवनिंग फ्लाइट है. यस हम दोनों विंडो सीट पे बैठेंगे. मतलब वो और मैं इसके बाजू में. बहुत धूप है. यू कैन सी मैं ऑलरेडी पसीना हो गई हूँ. लव द लाइटिंग. देन हम गए ऑल अबाउट अल्कोहल. यहाँ पे मैं लास्ट टाइम भी गई थी. इस पे एक पूरा व्लॉग है. यू शुड चेक इट आउट. यहाँ पे वी हैड सुपर डिलिशियस फेनी कॉकटेल. देन वहाँ से हम निकले एयरपोर्ट जाने. ये फ्लाइट का व्यू लिटरली हेवनली था. बहुत सुंदर सा था. फाइनली वी रीच्ड मुंबई. हेलो हंग्री फैम. सो वी हैव लैंडेड मुंबई में एंड हमारा एक बैग मिसप्लेस हो चुका है तो हम बैगेज के यहाँ पे हैं. तो यस वैसे कितना टाइम लगता है. मोस्टली कल आज रात को या कल सुबह तक हमारी फ़्लाइट एज इन बैग आएगी. बट तब तक हमें रुकना पड़ेगा सब प्रोसीजर एंड एवरीथिंग करने. We got the bag next day and that was the first week after my wedding. I hope you enjoyed this vlog. Don't forget to like, comment, share and please subscribe to our channel. Hopefully मेरा हाथ ठीक हो जाए और मैं next week से normal videos डाल पाऊँ. Thank you for watching and stay tuned for more amazing videos.